4th of June 2025, Chandigarh, and this is the beginning of another trip to the mountains, to the Chanchal Pass. अभी टाइम है अराउंड 5:30 इन द मॉर्निंग। ब्यूटीफुल वेदर, रात को बारिश हुई है, आंधी आई थी। ओहो, ठंड लग रही है। इनफैक्ट ट्रस्ट में इट्स लिटिल कोल्ड। मैं राइड कर रहा हूँ मोरनी हिल्स में। मोरनी हिल्स इज़ अ सीनिक प्लेस जो पंचकुला के नज़दीक है। क्या बात है, क्या पूरी फौज, क्या पूरी फौज, लवली। और आज का ये ट्रिप जो शुरू हुआ है वो डेस्टिनेशन है उसकी चांशल पास। चांशल पास हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता पास है। उससे आगे दो गांव हैं जो बहुत ही रिमोट और बड़े यूनिक गांव हैं, डोडरा एंड क्वार। तो वहाँ की राइड है। अभी मोरनी हिल्स राइड चल रही है और मौसम, कल बारिश हुई थी उसकी वजह से इट्स एन एक्सेलेंट वेदर। बहुत बढ़िया मौसम है, गर्मी का तो सवाल ही नहीं, बल्कि इनफैक्ट ठंड लग रही है। मोरनी की सीनिक रोड और सीनिक व्यूज़। जर्नी स्टार्ट की थी अराउंड 5:30 के आसपास सुबह एंड एक्सपेक्टेड है कि शायद आफ्टरनून, पोस्ट आफ्टरनून, दोपहर बाद तक हमने प्लान किया है। वैसे त्यूनी एक जगह आती है, जो रूट है हमारा वो रहेगा मोरनी। मोरनी से विल गो टू नाहन, नाहन से विल गो टू पोंटा साहिब, पोंटा साहिब से विल गो टू शिलाई, शिलाई से विल गो टू हाटकोटी, हाटकोटी से विल गो टू रोडू, रोडू से विल गो टू चांशल पास एंड इवेंचुअली टू डोडरा एंड क्वार। ये है। अब ये जर्नी हमारी शायद एक दिन में तो नहीं, हमें 2 दिन लग जाएंगे। तो आज का स्टे देखते हैं। वैसे तो हमने त्यूनी एक जगह आएगी हाटकोटी से काफ़ी पहले, वहाँ का प्लान किया हुआ है। लेकिन अगर हमें लगेगा कि भाई हम कुछ और राइड कर सकते हैं, अगर दिन बचा, तो आई थिंक वी मे गो टू हाटकोटी ऑल्सो। बाकी देखते हैं, अभी स्टार्ट किया है तो जैसे जैसे दिन चलेगा, जैसे जैसे राइड आगे बढ़ेगी तो द थिंग्स विल गो एट अकॉर्डिंगली। रूट तो एक्चुअली एक और था, एक और भी था जो बिल्कुल सीधा, जो सिर्फ रोडू पहुंचा देता हमें। इट वाज अराउंड 200 किलोमीटर्स, बट हमने मोरनी नाहन पोंटा साहिब वाला ये रूट इसलिए सेलेक्ट किया कि एक तो ये बड़ा एक थोड़ा ऑफ बीट सा रूट है, ऑफ बीट सा रूट है, और सेकंड दूसरा ट्रैफिक नहीं है। और 100 किलोमीटर के करीब लंबा तो है ये, बट अब राइड कर रहे हैं तो 100 किलोमीटर आई थिंक बहुत ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता। अभी मैं मोरनी जो टाउन है वो क्रॉस कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने भी अपना गूगल मैप लगाया। पहले यहाँ से जाएंगे बनी मंदिर, और बनी मंदिर जाने के बाद फिर वहाँ से नाहन का रास्ता है और पोंटा साहिब और आगे शिलाई और इस तरह से। और मैं कुछ दिन पहले भी यहाँ पे आया था मोरनी में एक अपनी लोकल राइड के लिए। मैं सुबह आया था और आफ्टरनून तक राइड ख़त्म करके वापस चला गया था। लेकिन उस दिन गर्मी बहुत थी, मौसम भी इतना साफ़ नहीं था, क्योंकि गर्मी का मौसम था तो आंधी वांधी की वजह से धूल धाल बहुत कुछ थी। मैं एक्चुअली आया तो था सनराइज़ रिकॉर्ड करने के लिए, सनराइज़ के टाइम लैप्सेस वगैरह बनाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन आंधी वांधी की वजह से थोड़ी मौसम भी साफ़ नहीं था और बहुत अच्छी ज़्यादा कुछ फुटेज में कवर कर नहीं पाया। लेकिन आज का तो बहुत वेदर तो अल्टीमेट है। कल की बारिश की वजह से मौसम इतना साफ़ सुथरा है कि बस मत पूछो। इस ब्यूटी का एक सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि कल इवनिंग, शाम की जो बारिश है ना, दैट हैज़ डन वंडर्स। ये लैंडस्लाइड, ये देखो पत्थर उत्थर गिरे पड़े हैं रोड के ऊपर। अच्छा, अब ये यहाँ से तो लेफ्ट दिखा रहा है मुझे, बट आई नीड टू आस्क, मुझे पूछना पड़ेगा। ये बनी मंदिर के लिए कौन सा रास्ता है जी? बनी मंदिर में
अच्छा, ये नान के लिए भी ये निकल जाएगा ना? ये निकलेगा ना? सीधा बस, सीधा पक्का रोड नहीं छोड़ना, इधर उधर नहीं बढ़ना। अच्छा अच्छा, सारा पक्का ही है ना? आगे तक है? हिमाचल में पड़ेंगे जब कच्चा मिलेगा। अच्छा, जब कच्चा मिलेगा। ठीक है साहब, धन्यवाद, थैंक यू। और मोरनी के बाद जो आगे हिमाचल की जो कनेक्टिविटी है, ये उसका रास्ता है। आगे नाहन हिमाचल का जो शहर है वो आएगा इस रास्ते पे। लेकिन यार ये नाहन आई वाज टोल्ड कि भाई सही रास्ता है, पक्का रास्ता आएगा, ये दिखा तो रहा था, बट वी नीड टू आस्क। लेकिन अगर ऐसा रास्ता भी तो आई डोंट माइंड, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैंने अभी पूछा था रास्ता पीछे, तो वो ये बता रहे थे, बोले जी थोड़ा सा कच्चा है, आगे फिर पक्का रास्ता आ जाएगा। तो आई होप कि आगे आए पक्का। यार ये कैसा रास्ता है? Oh my, this is quite challenging. अच्छा, HP नंबर की गाड़ियाँ वाड़ियाँ दिखने लगी, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये शायद वी आर ऑलरेडी इन हिमाचल। मुझे लग रहा है किसी से पूछना भी चाहिए। आई थिंक हम चले तो जा रहे हैं, वी शुड आस्क हम, बट यहाँ पूछे किससे? गांव तो है बट कोई दिख तो नहीं रहा। गाड़ियाँ खड़ी हैं, Hyundai i10। एक मेरे लेफ़्ट नी के पास जो इसका क्रैश गार्ड है बाइक का, उस पर मैंने एक माउंट लगाया हुआ है, वो सारा बड़ा परेशान कर रहा है मुझे। आई नीड टू रिमूव दैट। बट मैंने जहाँ चाय पी थी वहाँ जिस आदमी से पूछा था, तो उसने तो कोई ऐसी हिंट मुझे दी नहीं कि इतना कच्चा रास्ता है या जाता है नहीं जाता है। ये नीचे वाला वो जिस पे फॉरेस्ट की चौकी है, जो ये हिमाचल है हरियाणा है? हिमाचल है, पुल टप गया। अच्छा, पुल टप तो हिमाचल। ये गांव जो है हिमाचल के हैं, नाहन डिस्ट्रिक्ट के। अच्छा, yes, yes. कोला वाला भूड, ये आ गया जी पक्का रोड। अब ये जाएगा नाहन। अभी मैं राइड कर रहा हूँ हिमाचल में। हरियाणा के पंचकुला मोरनी से जो कनेक्टिविटी हिमाचल की है वो नाहन डिस्ट्रिक्ट में आती है इधर, और उस बॉर्डर को छोड़ के, मतलब हरियाणा स्टेट को छोड़ के जैसे हिमाचल एंटर किया तो एक काफ़ी लंबा पैच था, बिल्कुल कच्चा और हिली टेरेन गाँव वाँव से होता हुआ था। और अभी भी जो रोड, जिस रोड पे मैं राइड कर रहा हूँ, ये बिल्कुल हिमाचल के इंटीरियर का एक पार्ट है। हाईवे पे तो रास्ता है ही, हाईवे से तो 200-250 किलोमीटर में मैं रोडू पहुँच जाता, और आज शाम तक मैं हो सकता है शायद मैं चांसल भी क्रॉस कर लेता, बट आई वांटेड टू डू दिस रोड। तो ये बिल्कुल इंटीरियर और अंदर का रोड है, सिंगल रोड है, लोकल रोड है, नो ट्रैफिक एट ऑल। तो लोकल्स की कुछ बाइक्स दिख रही है मुझे आती जाती, दैट्स ऑल। The time is around 10:30 in the morning.
अभी थोड़ी देर पहले ही मैं निकला था नाहन से ब्रेकफास्ट करके, अभी रास्ते में जा रहे थे टुवर्ड्स पोंटा साइड। बारिश आ गई बहुत तेज़, बाइक इज़ ऑल पैक, सब कवर शवर सब फिट हो गए, बाइक की कोई टेंशन नहीं है। मैंने भी रेन कवर पहन लिया है एंड आसमान देख के लगता है कि बारिश पता नहीं रुकेगी या नहीं रुकेगी, कितनी देर वेट करना पड़ेगा। रेन गियर पहन लिया है वैसे, थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर रुकेगी तो ठीक है, अदरवाइज़ चलना पड़ा तो चल भी पड़ेंगे। और ये बीच में रुका था मैं एक जगह, तो एक वन जेंटलमैन हैज़ दिस प्लास्टिक हट, अब मैं इसी के नीचे रुका हुआ हूँ एंड दे आर प्रिपेयरिंग समथिंग, मेज़ मक्का पॉपकॉर्न्स वगैरह जो बनाते हैं उसके लिए, वो अंगीठी या जो भी मतलब फायर प्लेस जो है उसके लिए, एंड दे आर प्रिपेयरिंग दिस। And I met this young boy, क्या नाम है? अंश, वंश, सॉरी, ही इज़ वंश, और एक इसके ब्रदर है, ही इज़ अंश, अंश ना, अंश इज़ इन 8th class and वंश इज़ इन 6th class। Baby, now we're strangers, just two people in a crowded room. I don't even know your name yet, but I know I'm gonna fall for you. Walking over to you with a drink in my hand. They say I move too fast, but I don't give a damn. Don't know your name yet, but I know you're gonna fall for me too. और अभी टाइम है अराउंड, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 11:30 बजे के आसपास का। चलते हुए काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए हम रुक गए। अभी आगे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जो आज का डेस्टिनेशन हमने डिसाइड किया है वो है त्यूनी, और त्यूनी है यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स, और अभी 11:30 बजे हैं। वी हैव एम्पल ऑफ टाइम, हो सकता है हम त्यूनी से भी आगे निकल जाएं, दैट्स अनदर इशू। बट अब यहाँ इसलिए रुके थे कि बहुत देर हो गई थी चलते हुए, और रेन गियर पहना हुआ था, बारिश नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है, तो रेन गियर जो था वो उतारा है अभी, और बस अभी कुछ फोटोग्राफ्स और फिर उसके बाद देन अहेड। Everything's alright with a violet sky on my skin. Ooh, baby, I feel high. ये कौन सी जगह है ये? स्टोन अच्छा, स्टोन। अच्छा, अब आगे क्या आएगा? सिलाई। यहाँ से यात्रा वगैरह 45 किलोमीटर पड़ेगा आपको, 50 का 45 किलोमीटर। अच्छा, सिलाई, और फिर आगे त्यूनी। हाँ जी, त्यूनी त्यूनी से पहले पड़ेगा आपको गुम्मा। नहीं, हमें तो त्यूनी जाना है, फिर आगे हाटकोटी, और फिर रोडू, और फिर चांशल जाना है, हाँ बस फिर डोडरा और कुआर, और यहीं से जाना है। ये आप ठीक लाइन पर। गत्तादार के लिए कहाँ से रास्ता है? गत्तादार गत्तादार तो कटेगा आगे, शिलाई से। बीच में से कटेगा, कहाँ से? शिलाई से आगे, शिलाई से कटेगा ना? शिलाई से आगे। हाँ, गत्तादार, नैनीधार, हरिपुर धार, और फिर उधर नाहन और हरियाणा निकल जाएंगे, पंचकुला निकल जाएंगे फिर, हाँ इधर से घूम। है ना, घूम के। वही मिलेगा नैनीताल। हाँ। क्या नाम है आपका? गोलू। गोलू, क्या बात है। गोलू, मेरा नाम है गोलू बाबा। गोलू बाबा, और ये दुकान आपकी है? हाँ जी सर, ये जूस वाली? हाँ जी, ठीक, मिला? आप भी आएंगे, लाइव आएंगे, सब आ रहे हैं। ये मैं डालूंगा ब्लॉग। थैंक यू भाई, थैंक यू गोलू भाई, थैंक यू सो मच। Violet sky on my skin. Let me breathe deep, let me get away. There's no place else I'd rather be. Ooh, everything's alright with a violet sky. A violet sky on my skin. Violet sky, make the way. Ooh, sky, make the way. और अभी हम पहुँचे हैं द्रविल, एक जगह है हाटकोटी से करीब सम 50-60 किलोमीटर पहले, और बारिश आ गई, कुछ खाया भी नहीं था, भूख लगी हुई थी बहुत तेज़, तो इसलिए यहाँ एक होटल पे, ढाबे पे रुके हैं अभी। और ये बाइक्स खड़ी हैं हमारी दोनों की, मेरी और सुनील की, और बारिश हो रही है, ठंडी हवा, बहुत ठंडी हवा चल रही है। इसके ओनर है मिस्टर प्रदीप शर्मा, यहाँ द्रविल गाँव के। ये हमारा ऑमलेट तैयार। लद्दाख तो पूरे रीजन को बोलते हैं, और उसमें एक छोटा सा